तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरुवंती जी को हम लोग नमन करेंगे। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। आज हम लोग संयुक्त निकाय में एक नए वर्ग का आरंभ कर रहे हैं जिसका नाम है अद्धवग्ग। क्या नाम है? अद्धवग्ग। ये जो है ये देवता संयुक्त का ही सातवां वर्ग है। देवता संयुक्त का सातवां वर्ग। तो आज हम इस वर्ग में से पहला सूत्र जो है नाम सूत्र, उसको सिंहल में कहते समय, सिंहली में पाली इसमें लिखते समय नाम अनुभवी सूत्र करके आता है। तो इस नाम सूत्र का हम लोग अर्थ जानेंगे। देवता संयुक्त में जितनी भी प्रश्न आए हैं, जितना भी धर्म का उपदेश आया है, वह धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध जी को प्रश्न स्वरूप में देवताओं ने पूछा है। भगवान बुद्ध जी देव और मनुष्य के शास्त्र हैं। इस बात का विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। इस बात का विश्वास करें तब जाकर हमारी श्रद्धा पुष्ट होते जाएगी। भगवान बुद्ध जी के 9 गुण हैं। इन 9 गुणों में से एक है सत्ता देव मनुष्य। भगवान बुद्ध जी शास्ता है, गुरु है, मार्गदर्शक है देव और मनुष्य के। तो ये जो देवता संयुक्त है, इसमें सभी प्रश्न देवताओं ने सभी के कल्याण के, केवल मनुष्य के लिए नहीं, सभी के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। इन प्रश्नों को जब हम सीखते हैं तो हमें महसूस होता है कि जिस प्रकार से हमारे मनुष्यों के मन में ये सारे सवाल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही प्रश्न इन देवताओं के मन में भी होते हैं। और जब कभी भगवान बुद्ध जी जैसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष इस लोक में जन्म लेते हैं, तो इन प्रश्नों को पूछा जाता है और भगवान बुद्ध जी सटीक ऐसा उत्तर देते हैं जो किसी को, किसी के द्वारा नकारा नहीं जा सकता है, झुटलाया नहीं जा सकता। तो ये जो नाम सूत्र है, इस सूत्र में कोई एक देवता ने भगवान बुद्ध जी को पूछे हुए प्रश्न ही हैं। कोई एक देवता भगवान बुद्ध जी जब जेतवन में विराजमान थे तब उनके पास आए। ने आते समय अपने आलोक संपूर्ण जेतवन को प्रकाशित किया और भगवान बुद्ध जी जहाँ थे वहां गए और जाकर भगवान बुद्ध जी को इस तरह से प्रश्न पूछते हैं। बड़े ही संक्षिप्त प्रश्न हैं पर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सूत्रों को जैसे है वैसे जानना चाहिए। भगवान बुद्ध जी को क्या प्रश्न पूछते हैं? कहते हैं किंसु संबं अद्भवी किस्मा भीयो न विज्जति किस्सु एक धम्मस सब्बेव वसमं वगोति। क्या पूछते हैं? किंसु सब्बं अद्भवी, ये जो जितने सत्व है ना, या फिर ये जो सब कुछ है, ये किस वस्तु के अंतर्भाव में आता है, किसके नीचे, यानी क्या कह सकते हैं कि इस तरह से कि सब कुछ अपने आप में रखता है। सारी चीजें, जितनी भी चीजें हैं इस लोक में, वे सभी इसके अंतर्भूत आ जाती है। ठीक है, इसके भीतर ही, इसी के, इसी से इसके नीचे दबी हुई है वो ऐसी कौन सी वस्तु है करके भगवान को पूछते हैं प्रश्न कि सब कुछ जो इसके अंतर्भूत आए, इसके नीचे आए, वह ऐसी कौन सी एक बात है। उसके बाद पूछते हैं कि किस्मा भी यो न विज्जति, कि किससे अधिक, यानी इस वस्तु से अधिक ऐसी कोई चीज नहीं है।
यही उसका प्रमाण है, इससे आगे कुछ नहीं दिखाई देगा। यही है जिसकी सीमा बनाई गई है, इससे अधिक कुछ नहीं कहते हैं। उसके बाद में पूछते हैं कि किससु एक धम्मस, ऐसा कौन सा एक धर्म है, सब सममंगल वसम वसमंग मनवगोती, यानी जिसके अभिभूत होकर सब कुछ उसके वश में चलता है, ऐसा एक धर्म कौन सा है। तो ये तीन प्रश्न देवता ने पूछे। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर ऐसा उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं, नामं सब्बं अद्य भवि। ये जो नाम है, हम जो कहते हैं ना नाम और रूप, पटिच्च समुप्पाद में आता है कि नाम रूप, हम लोग अपने आप के नाम रखते हैं, संदेश, ब्रह्मसेन बनते जी, है ना, आप उपासक उपासक, ये सब नाम। तो ये सभी चीजें, जितनी भी चीजें, नामं सब्बं अद्य भवि, इस लोक में जो जो चीजें दिखाई देती है, जो जो चीजें हमें इस लोक में नजर आती है, वे सभी की सभी इस नाम धर्म से जुड़ी हुई हैं। क्या प्रश्न पूछा है कि कौन सी चीज है जिसके नीचे, जो जिसके अंतर्गत सारी चीजें आती हैं। तो सभी चीजें नाम के अंतर्गत, उसी से अभिभूत होकर, उसी में बंधी हुई हमको दिखाई दी। अट्ठ कथाओं में इसका सुंदर एक विस्तारण और किया गया है कि अद्दवग्गस पठमे नामं सब्बं अद्द भविति। यदि जिसके अंतर्भूत अभिभूत होकर जो कहा गया है, इसमें प्रथमतः नाम है जिसके अंतर्गत सब कुछ आता है, सारी ही चीजें नामं सब्बं अभिभवती अनुपतति, यानी जितनी भी इस लोक में चलने वाली वस्तुएं हैं, जितनी भी अंतर्भूत होती है, दिखाई देती है, उत्पन्न होती है, ये सारी ही की सारी, सारी की सारी नाम के अभिभूत है। औपपातिके न वाहि कित्तिमेन वा नामेन मुत्तो सत्तो वा संखारो वा नत्ति। औपपातिक सत्व हो जाए, या फिर किसी एक मात्र से आने वाले जीव हो जाए, नाम से अभिभूत सभी के सभी, सारे की सारी चीजें, सभी सत्व इससे मुक्त, ऐसा कोई सत्व नहीं। संस्कार भी जो है, वे सभी के सभी नाम से ही युक्त हो गए हैं। उसके बाद में कहा है, यस्पि ही रुक्षस्सवा पाषाणस्सवा, यदि एक तरह से कहे कि वृक्ष हो जाए या फिर पत्थर हो जाए, इदं नाम नाम नामन्ति, इसका भी नाम किया गया है कि वृक्ष, पत्थर न जानन, उसे भी उसी तरह से, इस तरह से ही नाम से ही जानते हैं। और अनामक अनामकोत्वेव तस्य नाम होती, और जिस चीज का नाम नहीं है, उसे भी क्या कहा है, उसे भी क्या कहा है, अनामक कहा गया है। यानी जो लोक व्यवहार में नाम नहीं है, उसका भी नाम कहा। देखिए, यानी इस दुनिया में सब कुछ जो जो अंतर्भूत आता है, वो सारे के सारे ही इस नाम में चले जाते हैं। सब कुछ नाम, हर एक वस्तु का नाम दिखाई देता है, हर एक वस्तु की संज्ञा जो है वो इस नाम से होती है। ये सारा संसार नाम से बना है, इस तरह से समझो। तो नाम के भीतर, ये जो नाम रखना है, इस नाम के भीतर यदि किसी वस्तु का, यदि हमें नाम तो दिया गया है पर हमें नहीं मालूम, तो हम उस वस्तु को अनामक वस्तु कहते हैं। इसका नाम नहीं है, यही उसका नाम हो जाता है कि अनामक है। भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि नाम सभी को अपने अंतर्भूत रखता है, इस विश्व की सारी चीजें नाम। दूसरा प्रश्न जो पूछे थे, क्या पूछे हैं कि किस्मा अभियो न विच्यते, कि इसके परे, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं नाम ही, नामाभियो न विच्यते, नाम से अधिक इस दुनिया में कुछ नहीं। हमारा सारा प्रपंच, हमारी पहचान नाम से हो रही है, हमारी पहचान नाम से होते हैं। और उसके आगे लिख कर आता सन ऑफ, दिखाता है इनका पुत्र है, इस कुल का नाम है, यह सब इसी के अंदर, इससे ऊपर कुछ नहीं है।
सब कुछ इस नाम के अंतर्भूत आता है। हम जीवन में जो कुछ करना चाहते हैं सब नाम को लेकर करना चाहिए। मेरा नाम हो, है ना, कि बेटा हमारा नाम करेगा, वही चीज है। कहीं ना कहीं अपना नाम दर्ज हो, मेरे मरने के बाद उस, हिंदुओं में कहा जाए तो पिंडदान की पत्रिका में उनका नाम होता है, वह नाम। कहीं और कहा जाए तो कब्र की कब्र इस पर लिखा रहता है कि नाम लिखा रहे, है ना। हम विहारों में दान देते हैं, पंखा दान देंगे उस पर लिख देंगे, छोटा सा बल्ब लेते हैं उसके ऊपर नाम लिख कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से बंधे हुए हैं, तो इसी के बंधन में बंधे हुए। इससे अधिक हमको कुछ दिखाई नहीं देता, इससे अधिक कुछ नहीं दिखाई देता। एक समय इसमें बात, तीसरा प्रश्न जो है वो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, किस्ससु एक धम्म, ऐसा कौन सा एक धर्म है जिसमें ये सभी सत्व अभिभूत हो गए हैं, बंधे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं, नाम सैक धम्म सब्बेव वसमन वगूति, इसके वशीभूत होकर, नाम के ही, नाम ये एक ऐसा एक धर्म है जिसके वशीभूत होकर रहे। एक समय भगवान बुद्ध जी किसी एक पर्वत पर ध्यान साधना के लिए बैठे हुए थे। तब कोई एक उम्रदराज सा ब्राह्मण वहां अपने पोते के साथ आता है और दूर दूर तक ऐसा देखता है, सब जगह को देखता है, और उसे एक पेड़ के नीचे एक बड़ी सुंदर जगह दिखाई देती है। कहता है कि नाती, जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे इस पेड़ के नीचे, यहाँ इस जगह पर दफनाना। मुझे लगता है कि इस जगह पर कोई भी दफनाया नहीं गया। उसके नाम की क्या इच्छा है कि मेरी मृत्यु, मेरा शरीर ऐसी जगह पर गाड़ा जाए जहां पर इससे पहले कोई भी गाढ़ा नहीं गया हो, कोई भी दफनाया नहीं गया हो। इसमें देखिए, ये जो जलाने की परंपरा है हमेशा नहीं थी, इससे पहले लोगों को दफनाया जाता था। तो ये अपने पुत्र को क्या, ये अपने नाती को क्या बताता है कि मुझे यहाँ दफनाना है। भगवान बुद्ध जी नजदीक ही बैठे रहते हैं ध्यान के लिए। भगवान बुद्ध जी देखते हैं कि हाँ, मूर्ख है। तो भगवान बुद्ध जी अपना सा स्मित हास्य, तो देखते हैं कि श्रमण बैठे हैं। अपने आकर वो नमन करता है, पूछता है, भगवान आप यहाँ बैठे हैं? तो पूछते हैं भगवान कि यहाँ क्यों आए, किस तरह से आए हैं? तो कहते हैं, मेरे मन में ऐसी इच्छा है कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह हो, ऐसी जगह पर मुझे दफनाया जाए कि इससे पहले कोई भी दफनाया नहीं गया। भगवान बुद्ध जी संसार को देखते हैं और इसकी मूर्खता पर हंसते हैं। कहते हैं कि तुम, आज जो तुम्हारा नाम है, इसी नाम से, इसी जगह पर इससे पहले तुम 8 बार से अधिक दफनाए जा चुके। इससे पहले 8 बार से अधिक तुम दफनाए जा चुके हो। कहाँ? इस पर्वत पर, वहां। और हर जन्म में यही कहते आ रहे हो कि मुझे ऐसी जगह पर दफन होना है जहां कोई दफनाया नहीं गया। तो हम लोग ये जो वशीभूत होकर जी रहे हैं, किसके वशीभूत है? नाम के वशीभूत होकर जी रहे हैं। नाम, कहीं ना कहीं हमारा नाम होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हमारा नाम हो। यही है, इसी चीज के लिए हम लोग जी रहे हैं। तो भगवान बुद्ध जी क्या बताते हैं? चिंतन करो, मनन करो। ये जो हम आत्मा आत्मा कर रहे हैं, ये आत्मा नहीं, ये नाम ही इस तरह से है। ये जो परिवर्तित हो रहा है इस जन्म में, इसका नाम ही परिवर्तित हो रहा है। ये सदा परिवर्तित हो रही है, परंतु इसी के वश में आकर ही जी रहे हैं। तब दूसरी नाम था, तब दूसरी संज्ञा थी, तब दूसरी पहचान थी, तब भी यही मैं हूं करके जी रहे थे। तो भगवान क्या कहते हैं कि सब के सब इस संसार में जितनी चीजें हैं, इन सभी का नाम है। नाम से अधिक इस लोक में कुछ नहीं। और इस नाम नाम के एक धर्म के वश में सब के सब जी रहे हैं। पुलिस पकड़ ले तो क्या करते हैं? 1 मिनट रुको, एक फोन करूंगा, सब पता चल जाएगा। किसे? किसी व्यक्ति को। चाचा को कर रहे हैं, ताऊ को कर रहे हैं, विधायक को कर रहे हैं, क्या है? नाम का ही तो है सब कुछ खेल। ये जो सारा अहंकार अस्मि मान लेकर चल रहे हैं, जो मैं, मेरा, मेरी आत्मा कह रहे हैं, ये है क्या? नाम और रूप है। ये उसी के अंतर, उसी के अभाव से, उसी के प्रभाव से ये चल रहा है। तो इसको हमें समझना चाहिए। मुक्ति क्या है? इस नाम से मुक्ति, नाम से। इसीलिए
भगवान बुद्ध जी इस धर्म को बताते हैं। क्या बताते हैं? कि नाम की अधिभूति सारे की सारी चीजें हैं, सारे अंतर्भूत होते हैं नाम धर्म में। नाम से अधिक कुछ नहीं है। और सभी धर्म, यदि कोई एक धर्म कहा जाए तो एक धर्म वही है जो नाम है। इस नाम धर्म के अंतर्भूत, इसी के वश में हम सब संसार में चल रहे हैं। इसको देखना चाहिए, इससे अधिक कुछ। ठीक है, इस बात को अच्छे से ध्यान में रखो। ये नाम सूत्र हमें अपने अस्तित्व को जानने के लिए, नाम धर्म को समझने के लिए उपकारी हो जाए। ये सूत्र का उपदेश आप सभी को इस नाम के प्रति होने वाले इस तृष्णा के लिए, इस नाम के प्रति होने वाले भाव के लिए, इसे अच्छी तरह से समझकर चार आर्य सत्य के बोध के लिए धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।